अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि। मैं क्या करूं बयान फजीलत हुसैन की, अल्लाह जानता है हकीकत हुसैन की। मैं क्या करूं बयान फजीलत हुसैन की, अल्लाह जानता है हकीकत हुसैन की। मैं क्या करूं बयान, मैं क्या करूं बयान फजीलत हुसैन की, अल्लाह जानता है हकीकत हुसैन की, अल्लाह जानता है हकीकत हुसैन की। और कहते हैं बार बार मैं हैदर का लाल हूँ, कहते हैं बार बार मैं हैदर का लाल हूँ, कहते हैं बार बार, कहते हैं बार बार मैं हैदर का लाल हूँ। मानी न ज़ालिमों ने हकीकत हुसैन की, मानी न ज़ालिमों ने हकीकत हुसैन की। मैं क्या करूं बयान फजीलत हुसैन की, अल्लाह जानता है हकीकत हुसैन की। मौजूद सामने हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना
वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i वनक़्सिम मिनल अमवालि वल अन्फुसि वत्थमरात वबश्शिरिस सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल नबीयुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दीवानों, उधर बस आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर कायनात की मरकज़ी अक़ीदत रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे बनी आदम रूहे कायनात जाने कायनात फ़ख्रे कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत व उल्फत के साथ वालहाना अंदाज में झूम कर बाबा से बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। और थोड़ी देर बुला खाली थोड़ा सा वॉल्यूम सेटिंग कर डाले बस सीटी का मतलब माशाल्लाह माइक अच्छा है, आप लोग टेंशन में मत पड़ना। हज़रात सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने की यह आखिरी और 10वीं महफिल पाक है। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और जितने हजरात तशरीफ लाए अल्लाह ताला सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए।
पकड़िए बस। हेलो रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस फरमाने आलीशान है। खाली बोलिए करना कम करना बस बता रहे सिटी न बजे। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा उम्मती मोहब्बत अक़ीदत उल्फत के साथ मेरी ज़ात बाबरकत पर दुरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश करता है तो रब तबारक व तआला मेरे उम्मती के पड़े हुए दुरूद व सलाम की बरकत से एक सफेद बादल पैदा फरमाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बादल को बरसने का हुक्म अता फरमाता है तो उस बादल में से जितने भी पानी के कतरे जमीन के ऊपर गिरते हैं अल्लाह तबारक व तआला एक एक कतरे की बरकत से चांदी पैदा फरमाता है। हुजूर का उम्मती दुरूद पढ़ता है उसकी बरकत से सफेद बादल पैदा होता है फिर वो बरसता है और उसमें से जो कतरे जमीन के ऊपर गिरते हैं रब तबारक व तआला भाई जान तो वो भी जो सेटिंग पर होती है दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा बड़ा हेलो हाँ से बड़ा हेलो हेलो सीटी ना बजे ना माता हेलो 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 दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दुल जुद वल करम वालिही व सहाबी व बारिक वसल्लम। तो जितने पानी के कतरे जमीन के ऊपर टपकते हैं रब तबारक व तआला एक एक कतरे की बरकत से चांदी पैदा फरमाता है और उस बादल में से जितने भी पानी के कतरे पहाड़ों के ऊपर गिरते हैं अल्लाह ताला एक एक कतरे की बरकत से सोना पैदा फरमाता है और फिर उस बादल में से जितने भी पानी के कतरे बेईमान के ऊपर गिरते हैं रब कदीर बेईमान को ईमान की दौलत अता फरमाता है। रात मुख्तसर से वक्त में दुरूद व सलाम पढ़ लेते हैं। आपको बटन बता दिया ना आवाज कम बस थोड़ा सा कम करना ज्यादा ना। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दुल वल करम वालिही व सहाबी व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खैर आइए नबी आले नबी असहाबे नबी की बारगाह में फिर से दुरूद व सलाम का गदरा पेश करें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी के वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु झगड़ा में अंदर जी बैठाएंगे तमाम के हजरत के चोन में जे तो आप झगड़ा में पड़े था ये फाड़ो निकले बोझा निकले था फूल लो तो फूल की पाकड़ी जी आने दीनू कोई के प्रेशर नहीं के बर जबर नहीं जी दीनू
खैर हजरात, आज 10वीं महफिल और आखिरी महफिल। सेवक देवड़िया की तस्वीर पढ़िए। इमाम हुसैन के नाम की कौन सी महफिल है? बोलो बोलो 10वीं। शायद क्या खूब फरमाते हैं कि कलमाए तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, कलमाए तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू ना होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन, तू ना होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन, और तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को। एक मरतबा हाथ ऊंचे करके बोल दो या हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है कि करबला से शहीद आजम हमारी आवाज़ों को सुन रहे हैं। इसलिए आज कोई भी सुस्ती में मत रहना, मेहरबानी करके। सुस्ती आए तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लेना, शैतान को भगा देना। और ये हुसैन की महफिल, उसमें शैतान वैसे भी आता नहीं। खैर, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताअबद तेरी बदौलत में हुसैन। और मिल्लते इस्लाम को मिलता है एक दर्से हयात। तवज्जो इधर, मिल्लते इस्लाम को मिलता है एक दर्से हयात। कैसे भूले हम तेरा योम शहादत है हुसैन, कैसे भूले हम तेरा योम शहादत है हुसैन, और हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही। तवज्जो इधर सबकी भाई, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत हुसैन। और आखिरी दिन है इसलिए गरीब नवाज का शेर मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। शास्त हुसैन। ये हुजूर गरीब नवाज मक्का मदीना से हाजिरी देने के बाद जब करबला गए थे और इमाम हुसैन के रोजे पर पहुंचे थे, पहले तो आंखों से आंसू निकले थे। वाक़या है करबला को याद किया तो आंखों से आंसू निकले थे, और फिर शाने इमाम हुसैन देखकर पुकार उठे। क्या पुकार उठे कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। बादशाह भी हुसैन है, दीन भी हुसैन है, दीन के मददगार भी हुसैन है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, दीन के मददगार हुसैन है। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, सर दिया मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। अब कभी बातिल से डरता नहीं, जो तो इस्लाम पर अमल करता है, नबी की शरीयत पर अमल करता है। तो सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक़्क़ा के बिनाए ला इलाहा हसन हुसैन। गरीब नवाज फरमाते हैं सिर्फ बादशाह हुसैन नहीं है, सिर्फ दीन हुसैन नहीं है, सिर्फ दीन के मददगार ही हुसैन नहीं है, बल्कि हक तो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की जड़ का नाम हुसैन है। दीन भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, दीन के मददगार भी हुसैन है, और ला इलाहा इल्लल्लाह के पाए का नाम हुसैन है। हजरात, हम क्या तारीफ करें यार, हमारी क्या हैसियत, जिनकी तारीफ से खुतबे कुरान बयान फरमाता है। हम अपनी जुबान से तारीफ करें, आप अपनी जुबान से तारीफ करें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, मगर जिसकी कुरान तारीफ करे, कुरान सच्चा कलाम खुदा का तारीफ करे, वो बड़ी चीज है। आपने सूरह रहमान में
वो आयत पाक सुनी और दिया पढ़ी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। कुरान की आयत तो बोल दो सुभान अल्लाह। आज ये रोक टोक में नहीं है, जो बोलना हो इंशाअल्लाह, मगर आप लोग खुशफहमी के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मैं भी खुशी से सुनाऊंगा। तवज्जो सबकी इधर होनी चाहिए, चाहे शिरनी बांटने वाला आवे, लाना बांटने वाला आवे, शरबत वाला आवे, पीते रहना, ध्यान इधर रखना, समझे? तो कुछ मजा आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। दो समंदर आपस में मिलते हैं। अब इसकी कई तफसीरें हैं, मगर एक आशिकी तफसीर है। आशिक तो आशिक होता है ना, आशिक की बात अलग है, निराली होती है। इश्क का मकाम कह दो सुभान अल्लाह, बहुत अनमोल हुआ करता है। तफसीर आशिकी में इस तरीके से बयान किया गया कि जो रब्बे कदीर ने बयान फरमाया है कि दो समंदर आपस में मिलते हैं, उससे मुराद ये जमीन के समंदर नहीं है। समंदर को समझते हैं भाई, दरिया। इससे मुराद जमीन के समंदर नहीं है, उससे मुराद विलायत के समंदर है। एक समंदर से मुराद मौला अली है और दूसरे समंदर से मुराद मां फातिमा है। कुरान खुतबे पढ़ रहा, तारीखें बयान करना। एक समंदर से मुराद मौला। हाँ, आप भी माशाल्लाह बोलते रहेंगे तो मुझे बड़ा मजा आएगा। हमारे माछीमार लोग जब जाते हैं तो चौमासे में मछली का शिकार करने के लिए, तो कहते हैं छेल्लो छेल्लो मारो बड़ी मछली जो चारो। ये छेल्ला छेल्ला वाला बात समझ आ रही है? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मरजल बहरैन, दो समंदर आपस में मिलते हैं। मुफस्सिरीन इकराम बयान फरमाते हैं कि उस समंदर से मुराद अली व फातिमा है। बैनहुमा बरज़खुल ला यब्ग़ियान। उन दो समंदरों के बीच में एक पर्दा है, एक हिजाब है। और मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि उस पर्दे से मुराद हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो समंदरों से मुराद अली व फातिमा है, पर्दे से मुराद हमारे नबी है। और आगे कुरान इरशाद फरमाता है यख़रुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान। आगे कुरान इरशाद फरमाता है कि उन दो समंदरों से दो बड़े कीमती मोती पैदा होते हैं। लुअलु भी मोती का नाम है, मरजान भी मोती का नाम है। लुअलु वल मरजान सूरह रहमान जो कुरान पाक के अंदर है, आप जो है नमाजों में सुनते हो, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। तो लुअलु भी कीमती मोती का नाम है, मरजान भी कीमती मोती का नाम है। मुफस्सिरीन इकराम बयान फरमाते हैं, अब मैं फिर से बोल दूं ताकि बात समझ में आ जाए। कह दो सुभान अल्लाह। कि दो समंदर आपस में मिलते हैं, उससे मुराद अली व फातिमा है। ये मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान का तर्जुमा कर रहा हूँ। दो समंदर आपस में मिलते हैं, उससे मुराद अली व फातिमा है। बीच में पर्दा है, उससे मुराद हमारे नबी है। और उन दो समंदरों से दो कीमती मोती पैदा होते हैं। एक का नाम लुअलु है, दूसरे का नाम मरजान है। तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि लुअलु से मुराद इमाम हसन है और मरजान से मुराद इमाम हुसैन है।
जिनकी कुरान तारीफ बयान करता, कुरान जिनके कसीदे पढ़ता हो, हमारी क्या हैसियत कि हम उनकी तारीफ का महत्व को बयान कर सकें? हमारी कोई हैसियत नहीं है। बस ये तो उनका करम है, ये तो उनका करम है कि टूटे फूटे अल्फाज में हम उनकी तारीफ बयान करते हैं। खैर हजरत मोहतरम, पता ये चला कि हसनैन करीमैन की जितनी भी शान बयान की जाए उतनी कम है। पंजतन पाक की शान भी निराली है। इसलिए तो इमाम अहले सुन्नत बयान फरमाते हैं, क्या बात रज़ा इस जमनिस्तान करम की, क्या बात, वाह क्या बात बयान करे भाई। नहीं कहते हम किसी की तारीफ करने वाले जो तो पूरा चूम का तो क्या कहना, नहीं तो सुभान अल्लाह। क्या बात रज़ा इस जमनिस्तान करम की, अरे सहरा है कली जिसमें, सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इस बगीचे का क्या कहना जिसमें कली माँ फातिमा हो। मतलब कर बोल दो आज तो हमारे आका की रात है जिसमें कली माँ फातिमा हो, फूल हसन हुसैन हो। हाँ भाई, जितनी भी बात बयान करें उतनी कम है। अब जितने इमाम हुसैन बजाएंगे उतने बजा देंगे इंशाअल्लाह, मर्जी मौला हुसैन। बराबर दुरूद पाक सय्यिदना शफीअना नबियना मौलाना मोहम्मद इब्न अब्दुल वल करम वाली वसल्लम। आधा घंटा तो हो चुका है। हाँ हाँ, अभी और घंटे बाकी, देखा जाएगा आप कहाँ तक पहुँचते, मैं कहाँ तक, फिर मुझे निकलना भी है। तो इन हजरात की जितनी भी तारीफ बयान की जाए उतनी कम है। ये महफिल किसकी है? बाबा से बुलंद बोलो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। महफिल हुसैन की है। बयान किसका है? कह दो सुभान अल्लाह। आज पूरे जमाने में हुसैन का डंका बज रहा है। पूरे जमाने में हुसैन का डंका बज रहा है। क्यों? मुझे शेर याद आ रहा है कि दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, महफिल हुसैन की, बयान हुसैन का, चौक जो है बोलो सुभान अल्लाह। महफिल हुसैन की, बयान हुसैन का, और चौक भी हुसैनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने ईमान वाले बैठे हैं सबका ईमान भी हुसैनी है। तो दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते हैं ये लंगर हुसैन का है। आरज़ू वहां भी मिले दर हुसैन का। तो जो हुसैन का बयान सुनेगा, जो हुसैन की महफिल में बैठेगा, जो हुसैनी चौक में बैठेगा, जो हुसैन का जिक्र सुनेगा, दुनिया में जिसने हुसैन से मोहब्बत की होगी, दुनिया में जिसने हुसैन से इश्क किया होगा, दुनिया में जिसने हुसैन से प्यार किया होगा, यकीनन क़यामत में भी उनका दामन मिलेगा। है आरज़ू वहां भी मिले दर हुसैन का, जन्नत में बन के जाऊं मैं नौकर हुसैन का। जन्नत
में बन के जाऊं मैं नौकर हुसैन। आज आशूरा की रात में हम ये दुआएं करेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, कल मैंने आपके सामने हम शक्ल मुस्तफ़ा हज़रत अली अकबर की शहादत का मंजर पेश किया। करबला के मैदान में इमाम आली मकाम हैं। शहादतें शुरू हुई। बीबी ज़ैनब के दो बच्चे हज़रत ओनो मोहम्मद, जो सैयदा बीबी ज़ैनब इमाम हुसैन की बारगाह में दोनों को लेकर आती है। 9-10 साल की उम्र है। कहा भाईजान, जब मुसीबत का वक्त आता है नबी पाक ने फरमाया है कि सदका निकालो, मुसीबतें टल जाया करेंगी। मैं सदका निकालना चाहती हूँ। इमाम आली मकाम की आंखों में आंसू आ गया। बहन ज़ैनब क्या बात करती है? कहा मैं अपने दोनों बच्चों का सदका निकालना चाहती हूँ। सैयदा बीबी ज़ैनब को जो अपने भाई इमाम हुसैन से प्यार था, इसकी मिसाल नहीं मिलती। सैयदा बीबी ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों को भी समझाया था, बेटा जब तुम मैदाने करबला में जाना और वो यजीद ये पूछे कि तुम कौन हो, तो ये मत कहना कि हम नवासे रसूल के भांजे। ये मत कहना, बल्कि यूं कहना कि हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं। ये दोनों शहजादे, मैं इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो तफसील के साथ इनकी शहादत हज़रात, उसके लिए एक अलग मौका चाहिए। आज मुझे हज़रत अली असगर इमाम हुसैन की शहादत और कुछ बातें पेश करनी है। खैर, ये दोनों शहजादे कद से बड़ी तो तलवार, मगर इश्क में शर्मसार होकर मैदान करबला में पहुंचे और ऐसी लड़ाई लड़ी, ऐसी जंग की, अल्लाह अकबर, ऐसी जंग की कि कहीं को तो जख्मी कर दिया, कहीं को खाको खून में मिला दिया। फिर आखिर ये दोनों बीबी ज़ैनब के बेटे इमाम हुसैन के भांजों ने अपनी जानें इमाम हुसैन पर कुर्बान कर दी। अब खैमे में कोई भी जवान बाकी नहीं है। हज़रत इमाम आली मकाम का एक सबसे छोटे फर्जंद हज़रत अली असगर, जो बहुत कम उम्र है, शेर खार में प्यास से तड़प रहे हैं। भूखी प्यासी माँ के सीने में दूध खुश्क हो चुका है। खैमे में पानी का कतरा नहीं है। छोटा बच्चा सूखी जुबान बाहर निकालता है, बेचैनी में जमीन पर हाथ पांव मारता है। अल्लाह क्या कैफियत होगी, वो क्या आलम होगा। 3 दिन का भूखा प्यासा छोटा सा 6 माह का अली असगर, 6 माह का अली असगर, छोटा जुबान, छोटा बच्चा सूखी निकालता है, बेचैनी में हाथ पांव मारता है। हज़रात, माँ होती है, माँ होती है। अल्लाह ने माँ का दिल ऐसा रखा है, ऐसा दिल बनाया है कि बेटा कितना भी नाफरमान हो मगर माँ उसके लिए दुआएं देती है। माँ उसको दुआओं से नवाजती है। अगरचे बेटा अपनी माँ को भूल जाए मगर माँ अपने बेटे को फरामोश नहीं करती, माँ अपने बेटे को भूलती नहीं है। अल्लाह ने माँ का दिल ही ऐसा बनाया है। फिर हज़रत मोहतरम हज़रत अली असगर की वालिदा माजिदा
से अली असगर की ये हालत देखी न गई। गोद में लिए इमाम पाक की बारगाह में हाजिर होती है, अर्ज करती है मेरे सरताज, अब नन्हे अली असगर की प्यास देखी नहीं जाती, इनके रोने और तड़पने से मेरा कलेजा पास पास हुआ जा रहा है। आप इसको गोद में लेकर जाइए, जालिमों को दिखाइए, शायद उन पत्थर दिलों को इस छोटे से बच्चे की प्यास पर तो रहम आ जाए। अल्लाह हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अपने नन्हे लहते जिगर हजरत अली असगर, बात समझ में आ रही ना आप लोगों को? हजरत अली असगर को अपने सीने से लगाते हैं। आप भी अली असगर का कल्पना देखते हैं तो आप भी गमगीन हो जाते हैं कि हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अपने नन्हे बच्चे अली असगर को सीने से लगाकर उन पत्थर दिलों के पास तशरीफ ले जाते हैं, यजीदियों के पास तशरीफ ले जाते हैं। यजीदियों के पास तशरीफ ले जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों देखो, ये मेरा सबसे छोटा नन्हा अली असगर है, 6 माह की उम्र है, प्यास से तड़प रहा है, प्यास से बिलख रहा है, अपने हाथ पांव को जमीन पर मार रहा है। देखो यजीदियों देखो, ये तुम्हारी तरफ अपने नन्हे नन्हे हाथों को फैला कर तुमसे पानी के चंद घूंट तलब कर रहा है। अगर तुम्हारे नजदीक मुजरिम हूं तो मैं हूं, मगर इस बच्चे का तो कोई जुर्म नहीं, इसे तो पानी पिला दो। यजीदियों के दिल बिल्कुल काले पत्थर जैसे होते। तवज्जो, एक लोग भी ईमानदारी के साथ तवज्जो को हटाना मत, तवज्जो के साथ सुनना। उन यजीदियों के दिल काले पत्थर से भी सख्त हो चुके थे। उन यजीदियों ने इमाम हुसैन की जो बातें इमाम हुसैन ने पेश की उसकी परवाह न की। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया यजीदियों मेरे नाना का फरमान है कि अगर काफिर का भी बच्चा हो तो उस पर रहम किया जाए। बदबातिनों में ये नबी का फरमान है, तुम जिनका कलमा पढ़ते हो उसी रसूल का फरमान है कि अगर काफिर का भी बच्चा हो तो उस पर रहम किया जाए। अरे यजीदियों देखो ये बच्चा कौन है, अरे तुम्हारे नबी के नवासे का लहते जिगर है। यजीदियों तुम्हारे दिल, तुम्हारे पास भी बाप का दिल है, तुम भी बच्चे बाल वाले हो, जरा मेरे बच्चे पर रहम करो। अगर तुमको भरोसा नहीं आता है तो मेरी गोद से मेरे बच्चे को ले जाकर पानी पिला दो। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा तो एक काम करो, मेरा नन्हा अली असगर तुम ले जाओ, उसे पानी के चंद घूंट पिलाओ। हजरत इमाम आली मकाम ने ये बयान दिया, मगर उन यजीदियों के दिल पर कुछ भी असर न होना तो ये चाहिए था कि वो कहते थे कि हम पानी नहीं देंगे, आप बच्चे को ले जाइए। मगर हज़रात उनके दिल इतने बदबख्त हो चुके थे कि पानी देने के बजाय हुरमला बिन काहिल ने तीर का ऐसा निशाना बांध कर मारा, तीर का ऐसा निशाना बांध कर मारा जो हजरत अली असगर के हल्क को, गले को पार होकर इमाम आली मकाम के बाजू में दाखिल हो जाता है। इमाम आली मकाम ने तीर खींचा तो अली असगर के गले से
पर क्या गुजर रही होगी। जख्मी जिगर खबीसों ने तोड़ा हुसैन का, बच्चा भी शेर खार न छोड़ा हुसैन का। इमाम आली मकाम ने नन्हे शहीद के खून को एक चुल्लू में लिया। चुल्लू में लेने के बाद आसमान की तरफ उछालना चाहा। आसमान से आवाज आती है, ए नवासे रसूल, खुदा के वास्ते नन्हे शहीद का खून आसमान की तरफ मत उछालना, वरना आसमान से कभी पानी नहीं बरसे। इमाम हुसैन ने नन्हे शहीद के खून को जमीन की तरफ डालना चाहा। जमीन फरियाद करने लगी, ए नवासे रसूल, खुदा के वास्ते इस नन्हे शहीद के खून को जमीन पर मत डालना, वरना कयामत तक जमीन से सब्जी पैदा न होगी। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने नन्हे शहीद के खून को ये कहते हुए अपने चेहरे पर मल लिया कि बेटा अली असगर, तेरे खून का ठिकाना न आसमान में है न जमीन में है। हज़रात, मेरे आका हुसैन के दिल पर क्या गुजर रही होगी। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने हसरत बड़ी निगाह आसमान की तरफ उठाई। कहा मौला हुसैन की ये नन्ही कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। दुरूद पाक पढ़े। हुसैन की नन्ही कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। फिर नन्हे शहीद की लाश को कलेजे से लगाकर, अगर ये शरबत थोड़ी देर के बाद देते तो अच्छा रहेगा, डिस्टर्ब हो रहा है। खैर, नन्हे शहीद की लाश को कलेजे से लगाकर इमाम आली मकाम आहिस्ता आहिस्ते खेमे की तरफ रवाना हो रहे हैं, मगर सोच रहे हैं कि अली असगर की वालिदा को क्या मुंह दिखाऊंगा, सैयदा सकीना को क्या कहूंगा, बीबी ज़ैनब को क्या कहूंगा। वो नेक बीबियां तो इस सोच में थी कि अली असगर तड़पता हुआ जा रहा है, सैलाब होकर आएगा, अली असगर रोता हुआ जा रहा है, खामोश होकर आएगा। अल्लाह अकबर। उन नेक बीबियों ने क्या देखा कि इमाम हुसैन तशरीफ ला गया। अब अली असगर तड़प नहीं रहा है, अली असगर खामोश है। तो नेक बीबियों ने सोचा कि अली असगर को किसी ने तो पानी दे दिया है, किसी ने तो चंद घूंट पिला दिए हैं, इसीलिए अली असगर खामोश है। हज़रात, मगर इमाम आली मकाम जैसे खैमे के करीब हुए, पहले माँ दौड़ती हुई आई, लाओ मेरा अली असगर। वो भी यही समझ रही थी कि उन यजीदियों ने मेरे बेटे को पानी पिला दिया होगा। खामोश इसीलिए है, उसको पानी मिल गया है तो सुकून मिल गया है। खैर, जैसे ही इमाम हुसैन ने माँ की गोद में अली असगर की लाश अक़दस को दिया, जैसे ही कपड़ा हटाया, मैंने पहले ही कहा माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। जैसे ही अली असगर की माँ ने कपड़ा हटाया तो क्या देखा, मेरा अली असगर तो खून में डूबा हुआ, खून में डूबा हुआ है। माँ ने हाय मेरा लाल के घर लाश को सीने से लगा लिया, बेखुदी में कहने लगी अली असगर, अली असगर मुझे मालूम न था, वरना मैं आपको न भेजती। अल्लाह अकबर। बेखुदी में कहने लगी हाय मेरी उम्र भर की कमाई करबला में लुट गई, हाय मेरी गोद खाली हो गई। अली असगर की वालिदा बेखुदी में कहने लगी मेरी उम्र भर की कमाई करबला में लुट गई।
हाँ ये झूला खाली हो गया, अब इस झूले में मैं किसको झुलाऊंगी, इस झूले में मैं किसको सुलाऊंगी। अल्लाह अकबर। वो फरियाद की कि अर्शे मौला भी कांप गया। फिर कहने लगी मेरे बेटे अली असगर, एक मर्तबा और अपनी माँ के सूखे हुए सीने से मुंह लगा लो, क्या तुमको सीने से लगाना कभी नसीब न होगा। अल्लाह अकबर। हज़रात ये दास्तान किन अल्फाज में बयान की जाए। खैर उसके बाद हजरत बीबी ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन थी, वो हजरत अली असगर की लाश से लिपट जाती है, रो रो कर कहती है मेरे अली असगर, मैं तुझे भतीजा नहीं बेटा समझती थी, अपने बेटों से ज्यादा तुझसे प्यार करती थी। ए मेरे अली असगर, अगर बहन सुगरा ने मुझसे पूछ लिया, अली असगर हम मदीना जाएंगे और वहां अगर बीमार सुगरा ने हमसे पूछ लिया कि मेरा भैया अली असगर कहाँ है, ए मेरे अली असगर तुम्हें क्या जवाब दूंगी। हज़रात वो दर्द का आलम इस अंदाज में बयान किया जाए, बीवियों पर जो कैफियत गुजरी उस कैफियत को कैसे बयान किया जाए। खैर हज़रत इमाम आली मकाम अपने नन्हे शहीद के लाशे अक़दस को फिर अपने पास ले लेते हैं। खैमे के बाद इमाम हुसैन करबला की तपती हुई देर पर नन्हे अली असगर की लाशे अक़दस को रखते हैं। बताइए इमाम हुसैन के दिल पर क्या गुजर रही है। 3 दिन की भूखों प्यास, नौजवान बेटे तो शहादत का जाम पी चुके हैं, ये नन्हा अली असगर आज कोई भी साथ में नहीं है, तन्हा मेरे आका हुसैन खैमे के पीछे इमाम हुसैन कभी हाथ से कभी तलवार की नोक से नन्ही सी तुल्बत बनाते हैं, एक कब्र बनाते हैं और जब अपने नन्हे शहीद को कब्र में दफन करने लगते हैं तो कलेजा तड़पने लगता है, हाथ थरथराने लगते हैं, कलेजा तड़पने लगता है, हाथ थरथराने लगते हैं। बेखुदी में कहते हैं मेरे बेटे, दिल तो नहीं कहता है कि इस चांद जैसी सूरत को मैं मिट्टी में मिला दूं, खाक में मिला दूं, मगर मेरे लफ्ती जिगर यही अल्लाह की मर्जी है, यही रब की मंशा है। हुसैन अल्लाह की मर्जी के आगे झुका हुआ है। खैर हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने छोटी सी नन्हे शहीद की कब्र बनाकर छोटे से शहीद को कब्र में छुपा दिया। फिर बेखुदी में कहने लगे, इमाम हुसैन ने फरमाया कि डर डर के न रोना अली असगर। बेखुदी में अली असगर से बातें करने लगे कि डर डर के न रोना अली असगर, डर डर के न रोना अली असगर, हम आते हैं आराम से सोना अली असगर। अल्लाह लोग कब्र पर पानी का छिड़काव करते हैं, मगर नन्ही सी तुल्बत बनने के बाद इमाम हुसैन को पानी छिड़कने की याद आती है, मगर यहाँ पानी कहाँ था जो नन्ही सी तुल्बत पर छिड़का जाता। इमाम हुसैन की आंखों से अश्क के कतरे नन्हे अली असगर की तुल्बत पर गिरते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने अपनी आंसुओं से नन्हे अली असगर की कब्र पर पानी का छिड़काव किया। नन्ही सी तुल्बत बनाने के बाद इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अपने खैमे की तरफ वापस लौट रहे थे।
इतने में आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ निगाह डाली, चेहरा मदीने पाक की तरफ किया तो क्या देखा कि उधर से उड़ता हुआ गर्दो गुबार, रेती उड़ती हुई नजर आई। इमाम हुसैन ने सोचा कि शायद कोई आ रहा है। जब वो उड़ता हुआ गुबार जो है करीब पहुंचा तो उसमें से एक ऊंटनी सवार निकला। वो ऊंटनी सवार हजरत इमाम आली मुकाम की खिदमत में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद इमाम आली मुकाम के सामने अपने सर को झुका देता है, सलाम पेश करता है, कदमों को चूमता है। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन ने उस आने वाले सवार से पूछा कि भाई कौन है, कहां से आया है, किसने भेजा, तो कौन है, कहां से आया है और किसने भेजा है।